नमस्कार दोस्तों। मैं शेखर। गुड गुड मॉर्निंग टू ऑल। कल मैंने काफ़ी 5 घंटे लाइव किया था और वो लाइव मेरे यूट्यूब पे पड़ा हुआ, उसे आप चेक कर सकते हैं। इसलिए कल काफ़ी थक गया था और मैं वीडियो बना नहीं पाया था। तो आज मेरा बहुत क्विकली ये 5 मिनट का वीडियो है, फटाफट इसको एक एनालाइज कर देते हैं। इस पे देख लेते हैं। ये मेरे सामने निफ्टी का आवरली चार्ट लगा हुआ है, 1 घंटे की एक कैंडल है। ठीक है, इसमें बहुत कुछ एनालाइज को नहीं है। इसको सिर्फ आप ऐसे समझ लीजिए कि हमें जो अप मूव मिलना था, अब इस रेड लाइन को ये रेजिस्ट कर रहा है। ठीक है, ये हमारे सामने जो लाल रेड लाइन बनी हुई है, इस रेड लाइन को अब ये रजिस्ट कर रहा है। इससे अगर ऊपर निकलते हैं तो आप लॉन्ग पोजीशन बना लें। और एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे अगर कोई बन जाती है तो मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। 1 आवर का चार्ट है ये। यही ट्रेंड लाइन है जो हमें यहाँ पे सपोर्ट करेगी थोड़ा बहुत। नहीं तो और कोई सपोर्ट करेगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि बहुत हायर जोन पे खड़े हैं। सेल पोजीशन इतने हायर पे हैं कि अब इससे ऊपर का हायर मिलता है, आई एडवाइज यू टू सेल इट। सिंपली सेल एंड होल्ड द पोजीशन, नो सेल फॉर इंट्राडे। आप किसी भी मंथली पोजीशंस को सेल करके या इंडेक्स के फ्यूचर को सेल करके आप बैठ सकते हैं। पोजीशंस काफ़ी हैंग आउट हो गई है मार्केट ऊपर की तरफ। जब तक कूल ऑफ नहीं होगी इसमें एक अच्छी हेल्दी मूव नहीं आएगी। फिलहाल इंट्राडे की बात सिर्फ इतनी कर लेते हैं कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जब तक है, बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी बना के रखें। जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग देता है, बी कॉशियस, क्योंकि कल अब जैसे आप ये देखें, 19 तारीख को मार्केट ने एक आवरली कैंडल बनाई थी, लेकिन हम जाके क्लोजिंग हायर दी थी हमने। ठीक है, वैसे ही कल 3 आवरली कैंडल बनी हुई है और क्लोजिंग कल के लगभग लोअर पे है। कल की क्लोजिंग खुलने के बाद देखें तो ये थोड़ा कॉशियस साइन देता है। तो इसको मोटा मोटा बाजी से मतलब पीसीआर हमारा आज का 1.0 है, कल का पीसीआर 1.3 हायर जोन पे था पीसीआर। तो ये पीसीआर ने क्या हुआ, हायर जोन पे खुल के कूल ऑफ डाउन हो गए हम, और वहां से मार्केट डाउन की साइड ही, मतलब कह सकते हैं कि परसों की क्लोजिंग पे बंद हुए हैं। पर ठीक है, मोटा मोटा ट्रेडिंग की जा सकती है। जिनके अंदर भी ट्रेडिंग सेंस है, जिनके एक्सपीरियंस है, ट्रेडिंग की जा सकती है कि लोअर पे किस तरह से बाई करना है और किस जगह पे एग्जिट करना है। उसका एक अच्छा एग्जांपल है जो वीडियो के एंड में आपको दिखाने वाला हूँ। ये तो हो गया मोटा मोटा निफ्टी का। निफ्टी फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ही हैंगिंग जोन पे खड़ा हुआ है। इससे ऊपर की जो भी अप मूव आज आती है, आई बिलीव कि मंडे के लिए सेल की पोजीशन भी कैरी की जा सकती है, या सेल एक मंथली लेवल पे क्रिएट किया जा सकता है। और इंट्राडे में जो भी कुछ वोलेटाइल और मूव आते हैं डाउन साइड के अप साइड के, वो मैं लाइव आके उसको अपडेट कर दूंगा। तो ये है। और इसी के साथ हम निफ्टी का डेटा भी देख लेते हैं। एफआईज का डेटा भी आ चुका है कल रात को, वो भी देख लेते हैं। थोड़ा सा जूम कर दूं इसको मैं, अब दिख रहा होगा डेटा मेरा। ये देखिए आप, 970 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर में बाई की है। 1246 करोड़ का एफआईज खरीद के गए हैं कैश में, और डीआईज कल। अच्छी चीज ये है कि एफआईज और डीआईज दोनों ने ही खरीदा है। ठीक है, तो टोटल मिला के जो कैश मार्केट में आया है वो आया है 3,792 करोड़, लगभग 4,000 करोड़ के आसपास की बाइंग मार्केट में कल कैश में आई है। तो उसने होल्ड करके रखा है। मैं आपको वीकनेस दिखाता हूँ, मार्केट की वीकनेस कहाँ कहाँ पे है। कल इंडेक्स फ्यूचर में भी 970 करोड़ खरीदा है, बैंक निफ्टी 114 करोड़, और जिसमें से निफ्टी फ्यूचर 861 करोड़ की। और एक अच्छी बात ये हुई है कल कि कल पहली बार एफआईज ने अपना लॉन्ग ऐड किए हैं, 840 कॉन्ट्रैक्ट, और 4,300 कॉन्ट्रैक्ट को शॉर्ट किया है। तो कल का जो हमारा इनका लॉन्ग और उसका रेशो है वो 10 के ऊपर, इन 10% के ऊपर ये लॉन्ग आ गए हैं, और 90% के नीचे ये शॉर्ट आ गए हैं। तो एक इनका मोटा मोटा ओवरव्यू ये है कि कल इनकी बाइंग भी, कल डीआईज और इनकी कैश की बाइंग भी ठीक ठाक है। इंडेक्स फ्यूचर भी इन्होंने बाई किया है। दूसरी चीज, लॉन्ग भी कल इनका 1% ऊपर बढ़ के आया है और शॉर्ट कम हुआ है। तो दिस इज वन ऑफ द गुड न्यूज। और स्टॉक्स में जो लॉन्ग और शॉर्ट का रेशो है वो वैसा ही है जैसा पहले चल रहा था। सो दिस इज हाउ दे हैव बीन प्लेस्ड, और कैसे प्लेस कर रखा है उन्होंने अपने आप को। तो हायर जोन पे बाइंग थोड़ी कैश में थिन है दोनों तरफ से। डीआईज की बाइंग भी काफ़ी कम हो गई है, वो भी शायद प्रॉफिट प्रॉफिट बुकिंग कर ही रहे हैं मार्केट में। और यहीं पे अब मैं आपको
एडवांस और डिक्लाइन का रेशियो भी दिखा दूं तो वो मज़ा नहीं है। आप देखिए बराबर का ही रेशियो है एडवांस और डिक्लाइन का ही, देखिए अब बराबर का रेशियो है लगभग। निफ्टी स्टॉक्स का देख लें, 331 की बाइंग और 400, मतलब डिक्लाइन में ही रेशियो ज़्यादा है, डिक्लाइन की तरफ गिरने वाले शेयर ज़्यादा हैं। फ्यूचर ऑप्शंस में देख लें तो बढ़ने वाले 84 हैं और गिरने वाले 132 हैं। इंडाइसिस में देख लें आप, पीएसयू मतलब 1 2 3 4 5 6, 6 रेड में हैं तो लगभग 6 ही ग्रीन में हैं, तो पूरा पूरा मान के चलें बराबर का रेशियो है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे, ये देखिए आप, ना तो स्टॉक्स में इतनी ज़्यादा तेजी तेजी थी ना रैली थी जिसकी वजह से हम एक रेंज में बंद हुए। और ये भी देखिए आप, किसी भी इंडाइसिस में ना इतनी बड़ी ना गिरावट है ना इतनी बड़ी मोमेंटम है, केवल एक ये स्टॉक है शायद मेटल जो 1% के आसपास चला है। तो आप देख लीजिए कोई, मतलब जैसे ऑटो चल रहा था तो ऑटो निफ्टी 50 कूल ऑफ हो गया, ठीक है, उसके बाद ऑटो में देखो प्रॉफिट बुकिंग आ गई, ठीक है, आईटीबी भी 2 दिन चला उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आ गई। तो अब ये कूल ऑफ का टाइम है, सब कॉशियस में है इसलिए। और चार्ट भी इंडिकेट वही करता है कि थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है वहाँ पे। तो ये हो गया निफ्टी का, साथ ही साथ बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी ने सिंपली एक अपना जोन बना के रखा है, वो एक रेंज बाउंड में है। इसको लगा देते हैं, ये इसका हाई हो गया, सॉरी गलत हो गया, इसको जल्दी जल्दी में काम ही खराब होता है। यहाँ से ले लेते हैं इसको। एक ये जोन इसने अपना क्रिएट कर रखा है, और ये जोन क्या है, सिंपली आवरली चार्ट है मेरे सामने, ये स्विंग का ये हाई है, ठीक है। बता एक यहाँ से ब्रश ले लेते हैं, ये वाला, ये देखिए, ये स्विंग हाई था लोअर से, इसको ब्रेक करके हम इसी को सपोर्ट बना के चल रहे हैं अप साइड में, और इस लेवल को हम रजिस्ट कर रहे हैं जो कि हमारा एक स्विंग हाई ये बना हुआ है, ये वाला। तो इसको हम रजिस्ट कर रहे हैं। तो वेरी सिंपल इन लैंग्वेज कि इस जोन के अंदर ही अगर आपको ये वाला मिल जाए तो आप ये देख सकते हैं, और अगर ये ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग आ जाए तो आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं, जो कि आपको आगे 56,500 तक लेके जा सकता है, ठीक है। एज आई टोल्ड यू कि निफ्टी 200 के लेवल तक जाएगा, तो कल इसने 150 का लेवल तो लगा ही दिया है, वो जो मूव आनी थी एक अप मूव की तरफ मेरे ख्याल से आ चुका है। अब 200 250 का लेवल एक ही केस में मिल सकता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा हैंग आउट है, तो उस पर भी आप थोड़ा सा फोकस रखें। मोटा मोटा चीज़ मैंने आपको सारी क्लियर कर दी। और एक हम मैं आपको ये दिखा रहा था, कल एक्सपायरी का मैंने एक लाइव किया था, तो मेरे सामने वीडियो है, मेरे यूट्यूब चैनल पे लाइव पड़ा हुआ है उसका। लास्ट ये टाइमिंग क्या है इसका, मैं आपको दिखा देता हूँ। टाइमिंग है इसका लगभग 2:17। ये देखो, ये आ रहा है शायद मेरे स्क्रीन पे, 2 बजे, 2 बजे से लेके 2:30 बजे तक का आप एक बार जाके स्किप करके उसको देखेंगे। ये देखिए, इसमें मैं आपको सिर्फ एक चीज दिखाना चाहता हूँ, मैं स्क्रीनर खोल लेता हूँ एक बार, 1 मिनट, ये रहा। इसमें सिर्फ जो दिखाना है आपको, ये देखिए। अरे यार, ले लेते हैं, ब्लैक की है, सॉरी, रेड करते हैं इसको, छोटा सा करते हैं, पेंसिल ये वाली। अब ठीक है। ये जोन देखिए, यहाँ पे कल 2 बजे के आसपास हमने एक प्रीमियम पकड़ा था, ऊपर लिखा हुआ है प्रीमियम का नाम, हम सब लिखा, आप देख लें, टाइम है 2 बजे के आसपास। इसको हमने पकड़ा था जब मार्केट ने एक ब्रेकडाउन दिया था 25,100 के नीचे। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं आपको कि आपको सिर्फ ये पता चले कि किस तरह से प्रीमियम पकड़ा जाता है, जो आपका, एक तो जीरो टू हीरो बहुत सुना होगा, तो जीरो टू हीरो कैसे ट्रेड करता है और किस तरह से मूव को पकड़ा जाता है। उस टाइम पे इसका जो प्राइस था वो था लगभग 11 या 12 रुपए के आसपास। इसमें डिटेल लिखी हुई है, आप पढ़ लेना सारा। और मोमेंटम आप देखिए, सिर्फ इसने 15-20 मिनट के अंदर आपको जो हाई दिया वो दिया जाके, ये देखिए, 52 रुपए 80 पैसे का। आप लाइव जाके देख लीजिए, मेरा ये लास्ट का वीडियो है। तो दिस इज हाउ
अगर आपके अंदर ट्रेडिंग का सेंस और ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है, इस तरह से आप बड़ी मूव पकड़ सकते हैं। लगभग 4 टाइम्स ये वहां से हो गया, तो बड़ा पैसा अगर मार्केट में बनता है। और सुबह से ही मैं कॉल साइड की पोजीशन पकड़ के बैठा था। एक कॉल पोजीशन ये वाली मेरी, जो मैंने यहाँ पकड़ी थी, जिसने यहाँ से एक अच्छा मूव दिया, फिर इसने यहाँ से भी अच्छा मूव दिया। लेकिन एंड ऑफ द डे हुआ क्या, इससे पहले ही लाइए तो इसने फिर लास्ट में मूव दिया है, जब ये भागा है तब ये भी भागा है। तो उस मूव का मतलब नहीं, लेकिन यहाँ आके इसका प्रीमियम थोड़ा सा मेल्ट डाउन हो गया। तो इसको स्किप करके मैंने कॉल साइड की फिर ये वाली पोजीशंस पकड़ी, कि जैसे एक अपॉर्चुनिटीज थी, जैसे ही 25,080 के आसपास मार्केट आया। सो देखो, मार्केट में एक चीज और भी है, हाउ यू ग्रैब द अपॉर्चुनिटीज। और इसके पीछे का लॉजिक और रीजन क्या था, अगर आपको लॉजिक और रीजन जानना है, जो आपको काफी हेल्पफुल करेगा, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और जिनको इसके पीछे का लॉजिक सीखना है, कि किस तरह से हीरो जीरो ट्रेड, ये एक बार नहीं है, मैंने मल्टीपल टाइम ऐसे ट्रेड पकड़े हैं, और बहुत सारे लोगों को उसको बताया भी है ट्रेड को। तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करें, जो सीखना चाहते हैं इस चीज़ को सीख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।